कोई बहू अपनी सास की तारीफ कर सकती है क्या? ओ भाई साहब, किस जंगल में फंस गई मैं आज। ये होती है असली पहाड़ियों की लाइफ भाई। ऐसा जैसा अनुभव कर रहे हैं। कहाँ गए थे? मैं इन्हीं जंगलों में क्या करूं बोल तो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, मेरी तरह स्वस्थ और मस्त होगा। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गीत खाती व्लॉग्स में। व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और नहा धो के नाश्ता वगैरह बना के मैं आई हूँ नाश्ता करने के लिए छत पे। सभी लोगों ने खा लिया है, मैं नहाने में थोड़ा लेट हो गई तो लास्ट में ही बची हूँ। तो नाश्ता करते हैं और दिखाते हैं आपको अपना प्यारा सा गाँव। धूप आ गई है सुबह सुबह। वैसे तो यहाँ 6 बजे आ जाती है, 6 बजे तो उजाला ही नहीं होता है, क्या बोलते हैं 7 बजे आ जाती है। जैसे उजाला होता है धूप आ जाती है। तो आज सुबह सुबह ना बादल लग गए हैं। बहुत सारे कपड़े धोने थे मैंने और काफ़ी सारे कपड़े सुखाने भी थे, कंबल वगैरह, लेकिन आज धूप ही नहीं है, बादल लगे हैं। देखो अभी क्या होता है। धोने वाले कपड़े तो धो लेती हूँ, थोड़ा मशीन में सुखा के चल जाएगा काम, लेकिन कंबल वगैरह सूखते नहीं सूखते हैं पता नहीं। तो गुड मॉर्निंग यार दोस्तों, आज मैं खा रहा हूँ मडवे की रोटी, नाले है गोभी की सब्जी और घी भी है। निकालिए ज़रा। भाई साहब, चम्मच टूटे पर घी ना निकले। निकलेगा, निकाला। जब ये निकलेगा क्या कहना चाहेंगे अम्मा आप? अम्मा ने तो बनाया ना, निकल गया बड़ी मुश्किल से, इतनी ताकत लगने के बाद। ताकत लगते लगते सब गिरा भी दिया गाइस। अभी मेरे को मिलेगा। ये देखो, इसे कहते हैं फुल इज्जत। अरे यार, घी तो है, वो कुछ और चीज जो ये है नीचे गिरी हुई टॉफी तुम खा सकते हो, बिस्किट खा सकते हो, तो घी हुआ यार। तई कन खानी पे तई खू अभी खाऊंगी। वो नागला लगा है। हे भगवान। तो ये रहा मेरा नाश्ता। नाश्ते में राई की सब्जी, मड़वे की रोटी और घी है। घी कितना प्यारा लग रहा है, कल ही बनाया है अम्मा ने हमारी। ये चले अपने गांव की ओर। कैसा लगा आपको हमारे घर 2 दिन? चल फिर अब जा अपने घर। इसको डाल पहले। चलो बाय। तो मम्मी को छोड़ के मैं आ गई हूँ घर की ओर। मिस्टर मोटू गए हैं मम्मी को छोड़ने, फिर भाई आएगा आधे रास्ते से लेने के लिए। तो इस साइड को ना अभी धूप नहीं आई है, घर के पीछे साइड पूरा पाले से ना बहुत ठंडा हो रहा है। मैंने आज शूज़ भी नहीं पहने, सुबह सुबह नहा भी दिया। तो अब कपड़े धोने हैं बहुत सारे, बर्तन वगैरह तो धो दिए। इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ठंडियों में, क्या बताऊँ, हालत ख़राब हो जाती है। सुबह से 1 मिनट की फुर्सत नहीं हुई है। तो कपड़े भी धो लिए हैं सारे के सारे। कुछ नीचे डाल के आई, नीचे जगह नहीं हुई, फिर छत पे लेके आई। थोड़े छत पे डालें, थोड़े नीचे डालें। कंबल वगैरह भी डाल दिए मैंने धूप में ऐसे ही। अब सूखते नहीं सूखते हैं पता नहीं। बादल तो अभी भी लगे हैं। थोड़े बहुत धान भी डाले हैं यहाँ पे। गांव में ना हमारे बंदरों का आतंक नहीं होता है, तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं कोई भी चीज़। यहाँ बहुत कम आते हैं बंदर, तो कोई भी चीज़ हो, चाहे सब्जियाँ हो चाहे राशन पानी हो, हम ऐसे भी अगर छोड़ दें नीचे अपना काम करते रहेंगे और ये सूखते रहेगा। बंदरों का टेंशन नहीं है, तो तभी ज़्यादा अच्छा लगता है गाँव आने के बाद। तो अब जाती हूँ नीचे, अपने रूम की साफ़ सफाई करती हूँ। काफ़ी टाइम से छोड़ा है और बहुत ज़्यादा धूल हो रही है। इनके टाइम ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलती है, धूप के साथ साथ यहाँ पे हवा भी बहुत गंदी चलती है। और शाम के टाइम धूप जाने के बाद तो और तेज़ हवा चलती है, तो बहुत भयंकर वाली हवा लग रही है छत पे। ऐसे में तो फिर जुकाम लगने की भी डर रहती है। छत पे ही लगती है हवा, नीचे तो नहीं लगती है उतनी, जो नीचे ही चलते हैं। तो दोस्तों, जानवरों को दवा देने का टाइम हो गया है, तो इनके लिए भर भर के दवा देना पड़ता है। एक तो ब्याही है, एक ब्याने वाली है कुछ टाइम बाद, उसको थोड़ा कम देते हैं। जो ब्याही वाली है उसको थोड़ा ज़्यादा देते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें है और ज़्यादा वाला इसमें है। रुक जा, थोड़ा शांति पाले, मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा, शांति पाले। तो अब मैं बनाती हूँ दिन का खाना। भात दाल, बढ़िया सी दाल बनाती हूँ और बनाऊंगी साथ में भांग की चटनी। आज से मेरे फटे पुराने पैंट अम्मा सिलेगी, है अम्मा? जितने भी मेरे कपड़े हैं सब अम्मा। इतना फटा है यार मेरा पैंट ये। और मेरे सॉक्स भी फटे हैं, ये सारे अम्मा देगी आज सिल के मुझे। बैठे बैठे हैं अम्मा, चुपचाप कर दिया। हाँ बेटा यार आज क्यों घुमछा हमारी भी जहाज मन के जहाज में बल मैं शुरुआत ने छिलगनू बल। मैं अम्मा को समझा रही हूँ यहाँ से ऐसे सिलना, अम्मा मुझे डांट रही है। लेकिन मुझे डांटने में भी वैसी आ रही है। चोरी करके खाना ऐसा ही होता है। चोरी करो आ रही हो। मैं तो लीला भरे देखिए सामने में लगा। अम्मा रात को भी सुई में तागा डाल सकती है।
और अभी यहाँ पे सुई हुई थी, अम्मा ने ढूंढ निकाली वो सुई। बाप रे, इतनी तेज आंखें किसी की हो सकती है इस उम्र में। इस उम्र में मेरी अम्मा आँख और कान बहुत तेज है मेरी अम्मा की। कोई पास दूर है ढाल लगाने हम तो जोर सुनने मुखला एम क्यों कूलोई सुनेगी न हुनी करे देली हैं करे देली और कोई दूर है ढाल लगाओ दे तुरंत आँख उन भी और चाहो यो यहाँ जुराब इस उम्र में कोई जुराब सिल सकता है, मतलब कपड़े। मेरी अम्मा की आँख इतनी तेज है देखो। आज रहा ही छोड़ या अल्लाह तो तुम्हारा दे आज रहा है यार। आप कहाँ जानी हुई मैं चा सब मान नहीं पड़ेगा रे अम्मा बाप को। दीवार छुड़ रहा है बट दीवार चाले है वो भी ऐसी जगह से देखो मिलना मुश्किल था यहाँ पे। अम्मा को काम सब कुछ आता है लेकिन करना नहीं चाहती है अम्मा। वो तो आज मैंने बोला है मैं बैठे हो धूप में मेरे शौक से सिल दो, सही में यार मान नहीं पड़ेगा। बढ़िया सिल दिए मेरी अम्मा ने मेरे शौक से। अब बोल रही मुझे बिनना भी आता है करके अम्मा ए टॉप बुन दिया पे मैं बर है मैं कहूँ बुनन मैं बुनन जो मैं से जुराब खरीदूँ ये दी जोड़ी जुराब खरीदन दी ना मैं टोटा पड़ जाए यार बाई रोड यार भी करूँ तो कैसे करूँ यार। जुराब तो अच्छी बनाए थे लेकिन दोनों में छेद नहीं हो गया था। मतलब सिलाई अच्छी नहीं करी है, बुनाई अच्छी करी है, उसमें सिलाई करनी थी जो अच्छी नहीं हुई है। अभी तो कह रही हूँ शादी से पहले मैं कितने कपड़े खरीदती थी, कितने सॉक्स, कितने जोड़ी स्वेटर। अब मेरी शादी हो गई है तो अब मुझे कपड़े खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पड़ती भी है तो फट जाते हैं। फटे हुए कपड़े अम्मा सिल देती है। ये देखो ये सिलेगी अम्मा, अभी वो सिल रही है। क्या बोलो अम्मा लोग बूबू लोग जो होते हैं ना वो कपड़े फेंकने नहीं देते, उनको खांत लगती है, दया लगती है। तो अम्मा बोली इतने अच्छे कपड़े तू फेंक क्यों दिया, मैं सिल देती हूँ। तो मैंने कहा चलो आप सिल जो देते हो तो मैं पहन लूँगी दोबारा इनको, है कि नहीं। थैंक यू सो मच, आप जैसी अम्मा मिली हमें शादी के बाद। इतना ख्याल रखते हो आप हमारा। ऐसी ही होनी चाहिए अम्मा बूबू ना अम्मा, ऐसी ही होनी चाहिए अम्मा बूबू। तो मम्मी आपके लिए पैंट दे रही हैं, देखा आपको इतनी अच्छी सास मिली है। एक बार बोलो तो सही, फिर अच्छी सास है मेरी। हाँ मेरा पैंट सिल रही है बोलो। हाँ मैं आपकी इतनी तारीफ़ करवा देती हूँ, कोई बहू अपनी सास की तारीफ़ कर सकती है क्या, है अम्मा? लेकिन आपकी बहू कर रही है ना। मम्मी ने एक पैंट दे दिया, थोड़ी देर में पप्पा देने वाले हैं आपको एक, फिर शेखर घर आएंगे वो भी देंगे। थोड़ी देर में बूबू को भी कहती हूँ कुछ फटा पुराना है तो दो अम्मा सिल दी आज आज आ रही दिन बार आज बोले मिलाल था बहुत फाटी फूटी जिले मिलाल बोले दे चल जमीन तो मैंने खाली को बैठन डली ना मैं मीना दिनान हमला बैरे बै शिली लाई आम उनके को आम जगह है माल्टा आल्टा खाई बैरे दे। दोस्तों यहाँ पे हमारा भात बन चुका है, भांग की चटनी आज मम्मी ने बनाई है, ये दाल भी मम्मी ने बनाई है, मैंने सिर्फ भात ही भात बनाया है जो काफ़ी टेस्टी हो रहा है। हम खाते हैं फिर हमको जाना है जंगल। आपको इतना बड़ा बिस्किट का डिब्बा ये खूबल अभी शुगर फ्री वाला है ये लो। तो वैसे खाना पीना खाने के बाद हम लोग आ गए हैं जंगल की ओर, पापा मम्मी और मैं, क्योंकि आजकल काम ऐसा ही होता है पहाड़ों में। ठंडियों के टाइम पे कुछ बहुत पत्तियाँ इकट्ठा करनी पड़ती हैं, थोड़ी बहुत लकड़ियाँ इकट्ठा करनी पड़ती हैं जलाने के लिए। तो सुबह का नाश्ता वगैरह करके बर्तन धोने के बाद दिन के खाने का टाइम हो गया था। दिन का खाना पीना खाया जैसे ही बर्तन वगैरह धोए तो 1, 1:30, 2 के आसपास टाइम हो गया है। तो हम लोग आ गए हैं जंगल। अभी पापा जो है मम्मी के लिए लकड़ियाँ फाड़ रहे हैं, सूखी सूखी लकड़ियाँ, क्योंकि कच्ची लकड़ियाँ हम जंगल से लेके नहीं जाते हैं, पेड़ पौधों को भी नुकसान नहीं करना हुआ और जंगल वैसे भी यहाँ का चढ़ाया हुआ है तो कच्ची लकड़ियों पर तो यहाँ हाथ नहीं लगाते हैं। जो सूखी सूखी लकड़ियाँ हैं, सूखे सूखे पेड़ हैं, उनसे लकड़ियाँ तोड़ते हैं। तो पापा नीचे फाड़ रहे हैं और हम आए हैं अभी अपने लिए पत्तियाँ इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं लकड़ियाँ ले जा पाऊँ जंगल से, जंगल भी काफ़ी दूर है। तो मैं अपने लिए पत्तियाँ लेके जाऊँगी जानवरों को बिछाने के लिए। तो मम्मी मेरे लिए पत्तियाँ इकट्ठा कर रही हैं और थोड़ा सा घास भी काट रही हैं। मैं हूँ बकरियों के ग्वाला, दीव बकार से नर पौर आ रही हूँ तो उनको चराना भी ज़रूरी है। घर में भी वो दिन भर रोती रहती हैं तो परेशान कर देती हैं। तो यहाँ हरा हरा घास दिख रहा है जंगल में, क्योंकि यहाँ कभी धूप नहीं आती है, इसीलिए यहाँ हरा घास हो रहा है। तो बकरियों को भी साथ में लेके आए हैं, 2 ही बकरियाँ हैं हमारे साथ ही रह रही है, जहाँ हम जा रहे हैं वहीं की ओर आ रही हैं। तो देखते हैं, पत्तियाँ तो भी मिल नहीं रही हैं, ढूंढते हैं। बहुत सारे कटूंज होता है ना हमारे यहाँ, एक पहाड़ी में बोलते हैं उसको कटूंज,
तो उसके बहुत ज़्यादा कांटे हो रहे हैं, तो वो नीचे गिरे हुए हैं। तो पत्तियाँ भी देख देख के इकट्ठा करनी पड़ रही हैं। अगर उस पर कांटे हुए तो जानवरों को चुभेंगे, तभी हम पत्तियाँ भी साफ साफ जगह से ढूंढ रहे हैं। मम्मी ने तो साथ साथ में घास भी काट लिया है, पीछे पीछे बकरियाँ भी आ रही है, मैं बस इन्हें देख रही हूँ। और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। जहाँ बड़ा गाँव होता है वहाँ पत्तियाँ और लकड़ियों का अकाल होता है यार। ये देखो, सुबह से लोग जंगली होते हैं, दिन में खाना पीना खा के जंगली होते हैं, तो कहाँ से यहाँ पत्तियाँ और लकड़ियाँ मिलेंगी। तो जंगल का रास्ता जो है बहुत ख़तरनाक है भाई, चला नहीं जा रहा है। और ऊपर से इतने सारे कांटे इस जंगल में हैं, आपको क्या बताऊँ। कांटे पूरे कपड़ों में ही चिपक जा रहे हैं। मेरे तो हाथ में भी लग गए हैं कांटे कितनी बार। अभी मेरे कपड़ों में चिपक जा रहे हैं बार बार। अरे मुश्किल हो जा रही है भाई साहब, कैसे निकले यहाँ से बाहर। तो ये वाला जो घास है ये दौ के काम आएगा। आजकल ना जानवरों के दौ के लिए भी कुछ नहीं है, तो हरा हरा जो घास दिख रहा है मैं उसको इकट्ठा करके कट्टे में भर रही हूँ। लकड़ी की भारी के साथ उसको पीठ में लगाने में थोड़ा सा आसान होगा, फिर लकड़ियाँ चुभेंगी नहीं, इसीलिए कट्टे में भर रहे हैं। और पत्तियाँ तो वैसे भी अच्छी होती हैं, वो चुभती नहीं है। ओह माय गॉड, अभी थोड़ा मैदान वाली जगह में पहुँच गए, खुला खुला लग रहा है। और ना यहाँ तो इस जंगल में पूरी धूप ही नहीं है दिन भर, मतलब सुबह शाम तक धूप ही नहीं आती, इतने सारे पेड़ पौधे हैं, ज़मीन में पहुँचती नहीं है। ये होती है असली पहाड़ियों की लाइफ भाई, जो सुबह से शाम तक जंगलों में रहते हैं और शाम को ही घर पहुँचते हैं। ये तो मुझे देख के भाग रहे हो भाई, क्यों भाग रहे हो भाई मुझे देख के, चलो ना यहीं पे। दो ही बकरियाँ जो हैं यार। नीचे तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, हम अभी थोड़ा ऊपर को आ गए हैं, खुले खुले मैदान के। और इसके ऊपर वो घर भी है, आंकोट का गांव है, भूमिया थल बोलते हैं, वो भी यहीं है। तो अभी थोड़ा सांस में सांस आई और थोड़ा सा यहाँ धूप सेकते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा लग गया यार, नीचे पूरे कानों में ठंडा घुस गया है। तो दोस्तों रास्ता बहुत गंदा है, इसीलिए जो पत्तियों का बड़ा वाला थैला था वो मम्मी के पास है, और जो छोटा वाला थैला है ये मेरे पास है। क्योंकि अभी मम्मी लकड़ियाँ लेके आएंगी तो पीठ में लगाने के लिए चाहिए, लकड़ियाँ चुभती हैं। और रोड में से हम अलग अलग हो जाएंगे, मैं घर चली जाऊँगी पत्तियाँ लेके, क्योंकि पत्तियाँ हल्की होती है तो मम्मी मुझे दे देंगी। मैं घर चली जाऊँगी और मम्मी जाएंगी लकड़ियाँ लेने के लिए नीचे जहाँ पापा हैं। और अभी सर से ना मैंने परांदा भी खोल दिया है, जो घास इस कट्टे में डाला था वो मैंने अपने परांदे में बांध दिया। अब ये दोनों चीज़ें मुझे ले जानी है नीचे रोड में तक। मम्मी आराम आराम से आ रही हैं, क्योंकि पत्तियों का थैला बहुत बड़ा हो रहा है, तो वो कांटों में लटक जा रहा है, कांटों से बाहर ही नहीं आ पा रहा है वो। तो फिलहाल रोड में तो पहुंच गए हैं, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा जाएँ कहाँ से। मम्मी कह रही है रोड के रास्ते बहुत लंबा पड़ेगा, हमारे साथ नीचे से ही चल। अब देखो क्या होता है। होला ऊपर मलेनाथ स्वामी का मंदिर दिगोला। हाँ कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा धूप देखो पहाड़ की। हाँ अरे वाह, ये देखो भाई आज बड़ी है हरिद्वार बाजार में रोन बाणिंग ने देखो गाय जी इतने ज़्यादा पत्ती लेके आ रही है। ए कैसा जैसा चिता रहे हो साहब गाँव में काम करके हैं। ल्यूमटे कैसा जैसा अनुभव कर रहे हैं कहाँ गए थे? चुप रहो तो तुम यहाँ से पानी लेके आते तो बाप रे। कितने कुंटल का है कितु ये? पता नहीं, मेरी गर्दन टूट गई, मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। चौक खांसी चौक की खांसी बस पानी लाती ना तो पानी ले छेड़ी कपड़ फाटी, ये तो गंदी जंगल पूरा चक्कर लगाना, घाम हुआ मेरे खुर, ठंडा विषय का पगली गई आज में भाई साहब, इतना गंदा। इससे अच्छा वहीं रहना था मुझे। हाँ जंगली घर से खाली आई खाली नहीं होता भाई पहाड़ में रहना, शहर में रहोगे तो शहर की तरह रहना पड़ता है, और गांव में आओ तो गांव के रंगों में ढलना पड़ता है। तो मम्मी जा रही तो मैं भी उनके हाथ चली गई, और आने टाइम मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने सोचा ना रोड से जाती हूँ अच्छा लगेगा, कांटे आटे नहीं लगेंगे, कहीं नहीं उलझूंगी करके। रोड से तो इतना लंबा पड़ गया मुझे, बिछाऊँ कहाँ बिछाऊँ, फिर उठा नहीं पाऊँगी। बाप रे, जैसे तैसे घर पहुँची गई दोस्तों, बचकर पहुँच गई हूँ। बाप रे हालत ख़राब हो गई यार। पत्तियाँ मतलब भारी तो नहीं हो रही थी, लेकिन जो सर पे सिरोना लगाते हैं ना हम लोग, उससे बालों में दर्द नहीं होता, सर में दर्द नहीं होता, वो नहीं लगाया था तो मेरे पूरे सर में दर्द हो रहा है। अब थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, मम्मी पापा नहीं आए हैं। लकड़ियाँ लाती तो मेरी क्या हालत होती, वो तो मैं अभी पत्तियाँ लेके आई हूँ, तब भी मुझे ज़्यादा भारी हो रहा है। अब थोड़ा सा पानी वगैरह पीते हैं,
फिर अगर पापा मम्मी आ जाएंगे उनके लिए चाय बनाएंगे, फिर जानवर को गोद में बांधेंगे। ओ लाली हो छिया प्रधान लाली दीले। ए इधर आ, इधर आ। ये हमारी बच्ची है दोस्त, छोटी सी। मैं इन्हीं चुंगलों में क्या करूँ बोल तो बच्चू बच्चू। तो इन्हें गोद में बांधने का टाइम आ गया है। अब यहाँ पे छाया आ गई है, यहाँ पे भी इनको ठंडा ही होगा, तो फिर इनको टाइम से गोद बांध लेते हैं। बकरियाँ तो अभी आई नहीं है, एक एक करके मैं यहाँ से खोलती हूँ और बूबू वहाँ से गोद में बांधेंगे, वरना ये दौड़ जाते हैं। तो दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं, धूप चली गई। अब मैं गई थी दुकान मटर परी लेने के लिए, और स्कूटी हमारी ऊपर थी तो उसको भी दुकान के पास छोड़ना था, क्योंकि यहाँ पाला पड़ जा रहा है। खाली रख के भी क्या करें, अब 10-15 दिन हम घर ही हैं, तो पॉलिसी वैसे ही ख़राब हो जाएगी। तो दुकान के पास रख के आ गए, वहाँ पे छोटा सा गैराज भी है, तो उसके अंदर डाल देंगे। तो दुकान में होते हुए आई तो मटर परी लेके आई हूँ पापा की दुकान से, मतलब अपनी दुकान से। तो यार अब खाना पीना बनाना है, इस ब्लॉग को यहीं क्लोज करते हैं। मिलते हैं कल बढ़िया किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।